भारत में क्रिकेट इमोशन का गेम भले है, लेकिन क्रिकेट पर कमेंट्री तो क्रिकेट के बारे में ही होनी चाहिए। ऐसा क्या होगा अगर कमेंट्री क्रिकेट को छोड़कर बाकी हर उस चीज़ के बारे में हो जिसका क्रिकेट के साथ कोई नाता न हो। यह स्थिति तब और ख़राब दिखाई देने लग जाती है जब कमेंट्री हिंदी में हो। जब जब ऐसा होगा तब तब क्रिकेट प्रेमियों में नाराज़गी तो बढ़ेगी, और नाराज़गी बढ़ी है तभी तो भारतीय क्रिकेट प्रेमी इम्प्रूव हिंदी कमेंट्री, सेव हिंदी कमेंट्री की आवाज उठा रहे हैं। जितने भी हमारे क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, थोड़े दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज हिंदी कमेंट्री को इंप्रूव कीजिए। हिंदी कमेंट्री में मैच देखना दिन पर दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहले जब हम बचपन में हिंदी कमेंट्री देखते थे, मनिंदर सिंह, अरुण लाल, सुशील दोषी कमेंट्री करते थे, तो गेम के बारे में सीखने को बहुत मिलता था। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा बातें होती थी। फील्डर ने फाइन लेग लिया है, स्क्वायर लेग लिया है, डीप मिड विकेट लिया है, तो गेंदबाज यहाँ पे छोटी गेंद डालेंगे, शॉर्ट बॉल डालेंगे, ये टैक्टिक होगा इनका, इस तरीके की बातें होती थी। अब गेम के बारे में सीखने को कुछ नहीं मिलता है। आज की तारीख में हिंदी कमेंट्री में तो शेरो शायरियां होती हैं या पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। अभी मैं अपनी मम्मी के साथ मैच देख रहा था, आरसीबी केकेआर वाला। उसमें कमेंटेटर बोलते हैं, गुरु गेंद ऐसी जगह लगी है जहां पे कोई हड्डी नहीं टूटेगी। क्या है ये? चैंपियंस ट्रॉफी में मैच चल रहा है, टॉम लेथम बैटिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड के पास टॉम है तो हमारे पास भी जेरी है, जेरी सर रविंद्र जडेजा, और टॉम जब जब भागते हैं जेरी उनको पकड़ लेते हैं। क्या चल रहा है यार ये? अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पूर्व भारतीय स्पिनर और वर्तमान कमेंटेटर हरभजन सिंह ने इस नाराजगी को सिर माथे रखा और लिखा कि हम इस पर काम करेंगे। हालांकि बात इतने पर खत्म नहीं होती है, ये बहस यूं ही अनवरत चल रही है। इस बहस में दो तरह की बातें हैं। पहली, गेम के टेक्निकल पहलू और कमेंट्री के दरमियान फील्ड या बॉलर या बैट्समैन की रणनीति के बारे में बात नहीं होती, केवल गप लगाई जाती है। इससे नुकसान ये होता है कि क्रिकेट के दीवाने अंग्रेजी कमेंट्री की ओर चले जाते हैं। हम हिंदी बनाम अंग्रेजी कमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं और न ही हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश कमेंटेटर जिस तरह से एनालिसिस करते हैं वो काबिल तारीफ है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का ये उदाहरण देखिए। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग। लगातार 3 ओवर मेडन जा चुके थे। इस पर गिलक्रिस्ट ने कहा, जब हम खेलते थे तो कहा जाता था कि अगर 3 ओवर लगातार मेडन चले गए हैं तो फिर आमतौर पर विकेट गिरता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी लगातार 3 ओवर मेडन करा दिए हैं, इसलिए विकेट की संभावना है। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ। मिचेल स्टार्क की अगली ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक स्लिप में कैच थमा गई। अब हम दो तरह की बहस की जो बात कर रहे हैं उसमें एडम गिलक्रिस्ट का यह गजब का एनालिसिस पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि हम रील्स और शॉर्ट्स के दौर में जी रहे हैं, जहां पंच लाइन या क्रिंज कंटेंट पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की कमेंट्री को सुनने वाले लोग भी हैं। उन्हें इस तरह की मस्खरी पसंद आती है और आ भी रही है। अब यहाँ ब्रॉडकास्टर्स भी आ जाते हैं, आखिर व्यूज़ तो उन्हें भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप भारतीय कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू को ले लीजिए। छुई मुई कर दिया बाबर आजम को और देखिए ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पेंस लाइक अ बनाना, केले की तरह मुड़ी है गेंद। देखो भैया, अनाज बिखरा, मुर्गी खुश। गेंद वहां लगी है जहां कोई हड्डी नहीं टूटेगी। इस रील में आप व्यूज देखेंगे तो 9 मिलियन से ज्यादा हैं और कमेंट्स में लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। अब ये दोनों बातें कितनी सही हैं या कितनी गलत, या फिर अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, ये आपको तय करना है, लेकिन ये दोनों पहलू हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम इस बात के पक्षकार हैं कि हिंदी कमेंट्री में केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एनालिसिस प्रायोरिटी होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई फील्ड सजाई गई है तो कमेंटेटर को बताना चाहिए कि अब बॉलर क्या गेंद फेंकने वाला है। ऐसे ही मान लीजिए अगर बैट्समैन रिवर्स स्वीप मारता है तो उसको केवल उल्टे हाथ का चाटा बता देना जरा नाइंसाफी होगी। अब हम आपको कुछ आवाज सुनाते हैं। और जुगनुओं सी पूरी रोशनी स्टेडियम में बिखरती हुई, और उसी रोशनी के बीच ये छक्का। विराट कोहली बिल्कुल गेंद के पीछे आए, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। भारत ने 150 का आंकड़ा भी छू दिया। पूरा स्टेडियम इस समय जुगनुओं की तरह जगमगा रहा है। मोबाइल की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हर दर्शक ने इस समय निकाली हुई है और बहुत ही खूबसूरत नजारा। ये आवाज क्रिकेट कमेंटेटर संजय बनर्जी की है। इसमें आपको शॉट की जानकारी और रोमांच दोनों सुनने को मिलेंगे। हिंदी कमेंट्री की दुनिया में सुशील दोषी का नाम हम सब जानते हैं। ये किस उच्च स्तर की कमेंट्री करते हैं, इसका अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में हिंदी कमेंट्री में योगदान देने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुशील दोषी से बीबीसी ने जब पूछा कि हिंदी भाषा की कमेंट्री में कहाँ कमी आ रही है तो उन्होंने जवाब दिया,
हिंदी बेल्ट के कमेंटेटर और खासकर क्रिकेटरों से शिकायत इसलिए है क्योंकि वो जब कमेंट्री करते हैं तो क्रिकेट से जुड़ी जानकारी में काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, कप्तान क्या सोच रहा होगा, कोई फील्डर अगर कवर में खड़ा किया गया है तो क्यों किया गया होगा, अगर कोई फील्डर स्क्वायर लेग पर डीप में बाउंड्री के पास खड़ा किया है तो क्यों। ये सब वो बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बता नहीं रहे हैं। वो आगे कहते हैं, पुराने किस्से कहानियाँ जो आज के खेल से जुड़ते हों उनकी तो बात करिए, लेकिन जिसका आज के खेल से कोई संदर्भ नहीं है उनकी बातें कर करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को आपकी किसी खिलाड़ी से करीबी में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दिलचस्पी इसमें है कि आप खेल का किस तरह से बखान करते हैं। सुशील दोषी कहते हैं कि इन कमेंटेटर्स में काबिलियत है, लेकिन इनकी भाषा में वो बात नहीं है। यहाँ एक बात और है, ये बातें अकेले केवल हिंदी कमेंट्री पर लागू हो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में हम लोग देख रहे हैं कि भारत की अलग अलग रीजनल भाषाओं में भी कमेंट्री हो रही है, फिर चाहे वो मराठी हो, हरियाणवी हो, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती या फिर पंजाबी हो। हम जानते हैं कि रीजनल भाषा में थोड़ी और ढिलाई बरती जाने की आशंका रहती है, इसलिए गेम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और एनालिसिस के बारे में बताने की ज़रूरत ओवरऑल इंडियन कमेंट्री में है। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आशा और निराशा का खेल है, तो हम भी आशा रख रहे हैं कि हिंदी कमेंट्री में सुधार होगा और उसके लिए ज़रूरी फीडबैक भी जनता समय समय पर देती रहेगी। फिलहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ इसे भी सब्सक्राइब कर लें।